Yes, value of supply chapter we have completed, but होमवर्क होलसेल में दिए थे. कहाँ से होमवर्क था? या किसी को भी कोई भी इलस्ट्रेशन में डाउट? एनीवन, इंडिविजुअल, एनीवन, एनी इलस्ट्रेशन में डाउट? सबने किया है सब कुछ? सारा सम्स किया है? ओके, सबने किया है सम्स? एवरीवन, वैल्यू ऑफ सप्लाई का सम सबने पूरा किया है? हाँ या ना? कुछ तो बोलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे. किया है? आइस किया है? किया है? डन? तुम बीमार हो? तुम ही कौड़ी सा कॉपी किया है? डेंसी नॉट डन. वाई? यस या? और यू मिस्ड? या सिस्टर योर्स? You have doubt? No, practical problem is done. Yes, brother, done. क्यों? देखो, बुक से गो थ्रू करेगा तो पास नहीं होगा, एकदम नहीं होगा बेटा. कॉपी में नहीं किया एक भी सम. क्यों? आज होमवर्क ले लो, कल मैं कॉपी चेक करूंगा. यू राइट इन योर कॉपी. कॉपी में करना है बेटा, देखने से नहीं होगा, एकदम नहीं होगा देखने से. ऑल सम्स इन कॉपी एंड आई विल चेक योर कॉपी. तुम्हारा कॉपी डोरिया एंड डेंसी, ये तीनों कल कॉपी मेरे से चेक कराना, नहीं तो मैं क्लास से निकाल दूंगा. नो एक्सक्यूज इन होमवर्क. पास करवाना है आप सबको. नाउ जिसने किया डाउट पूछो. एमसीक्यूज में आ रहे, सब्जेक्टिव हो गया. एमसीक्यूज 1 हो गया सबका. 1 का आंसर क्या है? डी. 2 डी. 3 बॉम्बे. 4 में ओके, देखने दो. बुरा लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लाई इन सूरत गुजरात सोल्ड टू काला लिमिटेड 5 लाख. बेटा 3 स्टूडेंट कल आप लोग कॉपी में लिख के होमवर्क दिखाओगे, एंड जिनको खड़ा करके, जिनको मैंने अभी पूछा बता नहीं सका, उनको भी पनिशमेंट करोगे. सब कुछ कॉपी में लिख के मेरे को कल दिखाना, नहीं तो मैं क्लास में बैठने नहीं दूंगा. टैक्स रटना है एंड लिखना है. इफ यू डोंट राइट यू कांट पास. 5 lakh condition if fail to make payment 30 days, interest 2% per month, 5 lakh will be charged for delay. Goods delivered 5th April को, तो 5 मई तक पैसा देना होता है. ये 20 मई को दिया ना, तो 5 मई तक देना होता है. 5 मई तक, ये 20 मई को दिया तो कितना दिन? 15 दिन. 15 डे का इंटरेस्ट. काला रिफ्यूज टू पे एनी टैक्स पेबल ऑन इंटरेस्ट. आप टैक्स नहीं दोगे तो इंक्लूसिव मान लेंगे. व्हाट इज इंटरेस्ट? 5 लाख पे कितना परसेंट? 2% पर मंथ. इंटू 0.5, हाउ मच? और इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं दोगे तो इंक्लूसिव मानेंगे. सो 5000 बाई 118%, 4237. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 लाख प्लस 4237. छोड़े, लिख लो कॉपी में बाजू में. बेटा आप लोग को होमवर्क करना है, कॉपी में लिखना है. कॉपी में लिखना है भाई, तो ही हाथ चलेगा एग्जाम में. समझा ना भाई?
चलो नेक्स्ट 4 हो गया, नेक्स्ट 5, 5 का आंसर असम, बोलो ना भाई, असम। 6, 6 भी असम, राइट है। 7, पीरामल is holding 24% शेयर होल्डिंग ऑफ अनुकूल लिमिटेड। तो ये लोग रिलेटेड पर्सन हो गए। रिलेटेड पर्सन का मीनिंग सप्लाई में पढ़ाएंगे। पीरामल लिमिटेड सप्लाई गुड्स टू अनुकूल ड्यूरिंग करेंट ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी। अगर ये रिलेटेड पर्सन्स के साथ प्राइस थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है, इसलिए वैल्यूएशन रूल पे सीखेंगे आप लोग। किस पे सीखेंगे? वैल्यूएशन रूल पे सीखेंगे। लेकिन आयुष तो रिलेटेड पर्सन है, मैं चांदनी से भी 10,000 ले रहा हूं और आयुष से भी 10,000 ले रहा हूं, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। और कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा तब फिर वो दूसरा सिस्टम से काम करेंगे। तो वो सिस्टम इंटरमीडिएट पे सीए स्टूडेंट्स का नहीं आएगा, सीएमए स्टूडेंट्स का आएगा, सीएमए। तो शायद इस संडे को सीएमए स्टूडेंट्स का एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, ओनली सीएमए का, जिसमें वो वैल्यूएशन रूल भी पढ़ना पड़ेगा। सीएमए स्टूडेंट दिस संडे एक्स्ट्रा क्लास वैल्यू ऑफ सप्लाई का, जिसमें रिलेटेड पर्सन आ गया, कुछ और अदर कंस्टिट्यूशन आ गया, तो हाउ टू डील विथ पढ़ेंगे सीएमए स्टूडेंट्स। तो यहां पे एक बार ट्रांजैक्शन वैल्यू ही लगाना। सेवन, 8 का क्या है? 8 का सी, पीछे से आंसर मिला है ना। ओ टीसीएस है, ये तो छपने वाला है भाई, टीसीएस था ना इसमें, तो इसको ई फॉर एग्जाम रख लेना। 9, 9 तो जल्दी करना भाई, नीचे से आंसर मिला के बोलना। कोई डिस्प्यूट होगा तो बोलना मैं पढ़ नहीं रहा हूं। 10 बॉम्बे, 11 ई से मत बोलो, आसाम, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली बोलो। 12 बॉम्बे। एडहॉक डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई, सप्लाई के बाद ऐसे अचानक डिस्काउंट दे दिया तो वो डिडक्ट नहीं होता है, प्री एग्रीमेंट रहेगा, वो सब तो अलाउड होगा। नेक्स्ट 13 बॉम्बे, 14 बॉम्बे, बैंगलोर भी बोलो चलेगा। 15 तो जल्दी जल्दी करो ना, बॉम्बे। 16 दिल्ली, 17 दिल्ली, 18 बॉम्बे, 19 चेन्नई, नेक्स्ट 20 दिल्ली, 21 असम, 22 चेन्नई सुपर किंग भी बोल सकते हो। नेक्स्ट बॉम्बे, 24 दिल्ली, 25 तो जल्दी, बॉम्बे, 26 दिल्ली, 27 चेन्नई सुपर किंग, धोनी का टीम है ना अभी भी। नेक्स्ट दिल्ली, 29 से सम्स आ गया, क्या होगा इसका आंसर? बॉम्बे। नेक्स्ट 30, ये भी बॉम्बे। नेक्स्ट 31 बॉम्बे, 32 वाओ डन। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये टेस्ट है आप लोग का थर्सडे को। नेक्स्ट थर्सडे 2 चैप्टर, इंट्रो एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, एमसीक्यूज रहेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू किसको बोलते वो रहेगा,
ड्यूटीज सबस्यूम सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी रहेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का डिप्स नो भी रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा। पूरा जिस तरह से एग्जाम्स के पेपर बनते हैं पूरा एग्जाम का पेपर रहेगा, बट चैप्टर विल बी 2 एंड पेपर पैटर्न पूरा एग्जाम, एमसीक्यूज, केस स्टडीज एंड सम्स ऑल। और जो उस टेस्ट में राइट मार्क्स लेके आएगा, अभी बहुत एडमिशन हो रहा है फाउंडेशन इंटर का, फिर आप लोगों को चॉकलेट मिलेगा अच्छा वाला। सो टाइम ऑफ सप्लाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम। देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस बता दिया ना, क्यों 18% किस पे लगाएंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। अब टाइम ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस पहले समझो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट इन योर प्रोफेशन। बेटा आप लोग को पता है ना, जीएसटी प्रेरणा ट्यूटोरियल्स पे मंथली बेसिस पे पेमेंट करना होता है। कौन सा बेसिस पे, मंथली। कल 20 मार्च है ना। सो फरवरी मंथ पे मैंने जितना भी सप्लाई किया, आपने जितना भी फी दिया, उस पे जीएसटी 20 मार्च को डिपॉजिट करना है मेरे को, 20 मार्च को। सो जीएसटी इज पेबल मंथली बेसिस। सो जितना मैंने सप्लाई किया सर्विस या जितना आपसे फी लिया फेब में, उस पे जीएसटी अमाउंट आएगा, वो 20 मार्च को डिपॉजिट करना है। अगर श्वेता बेटी एक दिन भी लेट कर देना, इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा, इंटरेस्ट। 20 मार्च के जगह मैं 20 अप्रैल को दे दूं तो 1 महीने का इंटरेस्ट ले लेंगे मोदी जी, मामा जी। तो क्या हमें जीएसटी लेट देना चाहिए ना ऑन टाइम, ऑन टाइम। सो लेट होगा तो इंटरेस्ट लगेगा। और प्रॉब्लम क्या आता है सुनो, फॉर एग्जाम्पल गुड्स के केस में सुनो, गुड्स के केस में थोड़ा सा फंसोगे आप लोग। आपने मेरे को ऑर्डर दिया 20 फेब को, ऑर्डर दिया, मैंने 28 फेब को डिलीवर्ड कर दिया, माल दे दिया आपको, और आपने 10 मार्च को पेमेंट दिया। श्वेता बेटी माल सप्लाई के लिए ऑर्डर दी 20 फेब को, मैंने माल डिलीवर्ड कर दिया 28 फेब को, और पेमेंट किया 10 मार्च, या और 3 महीना इन्वॉल्व कर देते। ऑर्डर आया 20 फेब को, मैंने सप्लाई किया, डिलीवरी किया, माल दिया 20 मार्च को, और पैसा मिला 10 अप्रैल को। एक ही ट्रांजैक्शन है। ऑर्डर आया फेब में, माल दिया मार्च में, पैसा मिला अप्रैल में। तो हमारे कंसल्टेंट्स कौन सा मंथ पे समझेंगे सप्लाई हुआ, फिर वैसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर लॉ में लिखा है कि 20 फेब ही सप्लाई हो गया तो टैक्स मेरे को 20 मार्च को देना है। लॉ में लिखा है 20 मार्च को सप्लाई हो गया तो मेरे को टैक्स देना है 20 अप्रैल को। और लॉ में लिखा है कि नहीं 10 अप्रैल को सप्लाई है तो मेरे को टैक्स देना है मई में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया ना आप लोगों के मन पे, कौन सा मंथ का सप्लाई है, यस और नो, नो प्रॉब्लम। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर सिर्फ एक डेट बताने आया, ये 20 फेब भी हो सकता है, 20 मार्च या 10 अप्रैल, तीनों में से कोई एक डेट होगा। जो लॉ में लिख दिया है वो टाइम ऑफ सप्लाई, फिर वैसे टैक्स देना है। तो लॉ ऑफ सब इधर जो हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ लिख दिया 20 मार्च, क्या लिख दिया, जब माल देंगे तब तो मान लिया जाएगा कि मैंने श्वेता बेटी को माल भेजा है 20 मार्च को, मेरे को इनवॉइस भी बनाना है, फिर इसके हिसाब से अप्रैल में टैक्स देना है।
ये सब आपको पता नहीं है। कौन चैप्टर बताएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। एक डेट का चैप्टर है, सिर्फ एक डेट। और ये अब हम लोग का सुनो, आप लोग एडमिशन लिए फेब में, आप लोग का कोचिंग स्टार्ट किया मार्च में, और आप पेमेंट करोगे थोड़ा सा फेब में, थोड़ा सा मार्च में, थोड़ा सा अप्रैल में, थोड़ा सा मई में, और कंप्लीट होगा आपका जून में। कोई कोई बच्चा तो फेब में ही पूरा पैसा दे दिया एडमिशन के समय, बट कोचिंग स्टार्ट हुआ कब? मार्च में, और चलेगा कब तक? जून। तो फिर अब आप लोग टैक्स कंसल्टेंट हो गए, तो किसके हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स देंगे? पैसा मिला फेब में, काम हुआ मार्च से लेकर जून, तो आपने जो मेरे को 76,000 फी दिया है उस पे जीएसटी देना है, तो कौन सा मंथ का सप्लाई मानेंगे? कंफ्यूजन आ गया ना आपके मन पे? बोलो बेटा। नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, 2 दिन बाद नहीं आएगा, जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कौन आने वाला है आपकी जिंदगी में? टाइम ऑफ सप्लाई। तो लेट्स वेलकम टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। समझ में आया ना? कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना तो ब्यूटी है। मैं तो बहुत ब्यूटी देता हूँ, तुम लोग को ब्यूटी नहीं लगता है? देखो मैं डांट नहीं रहा हूँ, तुम लोग ना दुखी मत होना, मतलब दुखी मत होना, नेगेटिव मत लेना। सोचता है कोई तो है इंडिया में जो नहीं पढ़ने से भी हमारे पीछे लगता है, उसको खुशी समझना, और मेरे को तो कुछ खिला भी देना। मिठाई खिलाने से थोड़ा कम मीठा वाला मिठाई खिलाना। मेरे स्ट्रिक्टनेस को आप लोग समझना कि आपके लिए आशीर्वाद है स्टूडेंट लाइफ में, समझा भाई? तो इसको ब्लेसिंग समझ के बोलना, नहीं यार ये इंसान इतना सोचता है मेरे लिए। अब जो बच्चे मेरे रिकॉर्डेड ले रहे हैं उनको क्या मैं ये प्यार दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा ना। दे पाऊंगा ये प्यार? नहीं दे पाऊंगा। तो अब वो लोग क्या करे क्या नहीं करे, मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत बेटर कर लोगे, मेरे ये लोग तो डैश है, इनके पीछे तो डंडा लेके निकलना पड़ेगा। डर के आगे जीत है। इसीलिए तो यहाँ पे बच्चा बैठेगा ना लास्ट डे तक। आई डोंट नो बोथ ग्रुप पास करोगे कि नहीं, अपना टैलेंट। फर्स्ट ग्रुप तो निकाल ही लोगे एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा से। इस बार 190 प्लस मिला, भाई सॉफ्ट है अभी भी। फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन पास, सारा बच्चा में 60, सारा बच्चा को 60 प्लस सारा पेपर में। वैसा थोड़ी ना होता है यार। खूब लिखा था टैक्स, खूब लिखा था, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा था वो, जितना टेस्ट दिया सब लिखा था, और अच्छा लिखा था। होमवर्क तो एकदम रोज लिख के करता था, देख के नहीं करता था होमवर्क। बुक भी देख लिया कभी नहीं बोलता था, ये ऑल्सो राइट, एंड कभी भी खड़ा करके बोलेगा सामंत बताओ, टन 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 बोलता था। बोले क्या करते सर? आपका मंत्र दुनिया जाए डैश में, जितना घंटा ट्यूशन उतना घंटा रिवीजन हम करेंगे, उसके बाद जो है करेंगे। ये क्लियर? फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी देख रहा कॉस्टिंग वोस्टिंग, अभी तुम लोग के साथ ग्रुप 2 देगा मई में, उधर भी कॉस्टिंग में 80-90 लेकर आएगा। अगर अब तो मेरे से कनेक्शन नहीं है रहेगा तो फिर टेस्ट वेस्ट देता तो कॉस्टिंग में भी 80-90 लाता। सो नाउ योर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई एक डेट बताएगा, जिस दिन सप्लाई मान लिया जाएगा उसके हिसाब से टैक्स देना, उसके हिसाब से टैक्स देना। बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई सिखाया था क्या आप लोग को? कौन सा सेक्शन था? 15। गुड्स के लिए भी वही, सर्विस के लिए भी वही, लेकिन यहां पे बदमाशी होगा। सेक्शन 12 बताएगा गुड्स को लेकर, गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12, क्योंकि गुड्स दिखता है, कोचिंग दिखता है नहीं, सर्विस दिखता है नहीं, तो इसलिए सर्विस का बताएगा 13। बस चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 2 ही सेक्शन, खत्म। एंड सीएमए को तो सीएस को मार ही देगा। सेक्शन 14 भी पढ़ना है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ये पढ़ना है सिर्फ सीएमए सीएस के लिए। और आप लोग कब पढ़ोगे? फाइनल पे। आप लोग तो बाहर ही आ गया। सो टाइम ऑफ सप्लाई सेज कि किस दिन आपने सप्लाई किया उसके हिसाब से टैक्स देना है। सो 2 sections will be covered in this chapter. Section 12, time of supply of goods. Section 13, time of supply of service. So time of supply tells the date on which RG provided service. Point
जीएसटी पेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के हिसाब से जीएसटी देना है। टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स पॉइंट व्हेन जीएसटी लायबिलिटी अराइजेस, कौन सा दिन आपने ये काम किया सो डेट आपको टैक्स देना है। सो टाइम ऑफ सप्लाई ये बताता है। इतना इंग्लिश समझ में नहीं आएगा तो समझना कि किस दिन सप्लाई किया, कौन बताएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, किस दिन सप्लाई किया, किस दिन सप्लाई किया, यही है टाइम ऑफ सप्लाई। इसका क्या यूज है, वो अगर 19 मार्च को टाइम ऑफ सप्लाई है तो ये मार्च मंथ का सप्लाई हो गया, इसका टैक्स 20 अप्रैल को देना है। अगर जिस दिन सप्लाई किया वो 19 अप्रैल है, अप्रैल मंथ का सप्लाई हो गया, 20 मई को टैक्स देना है। ये बताता है कि किस दिन आपने सप्लाई किया। तो पूरा चैप्टर में ना आंसर है एक ही डे और प्रोविजन लिखना पड़ेगा, 3 मार्क्स मिलेगा एक एक क्वेश्चन का। एमसीक्यूज आ गया तो टिक्की टिक्की और दो नाम, दो मार्क्स। बट गुड्स का अलग सेक्शन है 12, सर्विस का अलग सेक्शन है 13, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक ही सेक्शन था। एंड सीएमए के लिए और एक सेक्शन पढ़ना है 14, जीएसटी रेट चेंज हो जाएगा तो। और जब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे ना, जब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन, पहले सर्विस पढ़ाएंगे, सेक्शन 13 जब पढ़ेंगे ना या 12, तो टाइम ऑफ सप्लाई का लिंक ना इनवॉइस से, इनवॉइस से जो बिल देते हैं ना, बिल उससे लिंक है। तो जीएसटी अंकल ये भी बताएंगे कि कौन सा तारीख को आपको बिल बना के देना चाहिए। बिल 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 जब आप माल खरीदते तभी तो बिल मिलता है, जब पैसा देते हो तभी तो बिल मिलता है। ये अपने दिल से नहीं बनाते, ये जीएसटी अंकल बोलते। सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलता है कि इनवॉइस कब रेज करना चाहिए। सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टेल्स यू व्हेन यू मस्ट इशू इनवॉइस। तो टीओएस का कनेक्शन है इनवॉइस से, किससे, इनवॉइस से। इसलिए मॉडल 2 का एक चैप्टर का एक पार्ट यहीं पे पढ़ लेंगे, इनवॉइस, क्योंकि आप लोग को जीएसटी एकदम जीरो से लेकर लास्ट तक सीखना है बेटा, इंटर में भी। तो बिल कब बनाना चाहिए, बिल का फॉर्मेट क्या होता है, आप सिखाओगे अपने क्लाइंट्स को और मैं सिखाऊंगा आपको। तो सेक्शन 31 टीओएस नहीं है, इनवॉइस का डेट है। अरे सर इसको क्यों लेके आए, तो मॉड्यूल 2 में पढ़ाएंगे। टीओएस का कनेक्शन है, किस्मत कनेक्शन है, इनवॉइस है सेक्शन 31। तो सर्विस का सेक्शन 13 उल्टा कर दो, इनवॉइस का सेक्शन 31। बेटा सेक्शन तो ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन आई एम सो सॉरी अगर आप लोग कल मेरे आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, पढ़ना ही पड़ेगा। जिस तरीका से आज आए उस तरीका से आओगे तो घर में बैठ के पढ़ना है आप लोगों को। फेस टू फेस में मैं बैठने नहीं दूंगा, पनिशमेंट दूंगा, बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को, क्लास से निकाल दूंगा मैं। कोई किसी से मेरे को प्यार नहीं है, सिर्फ पढ़ाई से प्यार है, सिर्फ पढ़ाई से। आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आई डोंट लाइक। एक बच्चा को बैठा के मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, नो प्रॉब्लम, बट बिना पढ़े आप लोग मेरे क्लास में घुसने का हिम्मत मत रखना। और जब ब्रेक मिलेगा ना, एक बच्चा क्वेश्चन पूछना, दूसरा आंसर बताना, ऐसे रिवाइज करना। अड्डा बच्चे रील वील ये सब पे समय वेस्ट मत करना, सब कुछ याद करना है आप लोग को। और जब तक आपका नंबर पार नहीं होगा तब तक हे भगवान बच्चा, हे भगवान बच्चा ऐसे बोलते रहना। सब पे गिरेगा गाज, सब पे सबसे पूछेंगे। एंड बेटा आपका कॉपी में रोज चेक करने वाला हूं, अब आपका डेंसी का रोज कॉपी चेक करेंगे। और जो होमवर्क नहीं करता है, कितना बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है आप लोगों को कल से। ये गुड साइन है, पॉजिटिव वाइब है आपके लिए। यही हमारे रिकॉर्डेड बच्चा जो कर रहा है उनको नहीं मिलेगा और फिर रिजल्ट में डिफरेंस आ जाता है, बट वो लोग सकेंगे नहीं, उपाय नहीं है। आप तो आ गए ना यहाँ पे, तो बेटा आपको रखना है। मैं अदरवाइज मैं नहीं बैठने दूंगा, मैं नहीं बैठने दूंगा क्लास में। राइट फ्रॉम फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच सबको निकाल देंगे।
तो सेक्शन भी याद रखना है। सर्विस का सेक्शन 13 है और उसका लिंक है इनवॉइस से, उल्टा 31। यस, एंड 14 नहीं लिखना है आप लोगों को। तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलेगा, किस डेट को सप्लाई हुआ, इसको क्या करेंगे, इसके हिसाब से तो जीएसटी देंगे। तो कौन कौन सा सेक्शन में लिखा है, सेक्शन 12 गुड्स का, सेक्शन 13 सर्विस का, तो 31 क्यों आ गया, इनवॉइस से लिंक है। सर ये चैप्टर फिर बाद में पढ़ेंगे, हाँ बेटा एक इनवॉइस का चैप्टर भी है, बाद में पढ़ेंगे, उसको उड़ा देंगे वहां पे और यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे। और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो अपना चार्ट बनाने का प्रोसेस शुरू करना। और सेक्शन 14 ओनली CMA CS, CA स्टूडेंट लिख देना CA फाइनल पे। टाइम ऑफ सप्लाई बताए, कब सप्लाई हुआ, एक वर्ड में कब सप्लाई हुआ। यस, फर्स्ट पार्ट डन। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलेगा, कब सप्लाई हुआ, इसके हिसाब से टैक्स देना है। सेक्शन 3 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट फॉर गुड्स, 13 CGST एक्ट फॉर सर्विस एंड इनवॉइस सेक्शन 31, बस अभी 3 ही। एंड सर इनवॉइस चैप्टर क्यों हुआ, TOS इज हैविंग कनेक्शन विथ इनवॉइस। सो बेटा गुड्स का तरीका अलग है और सर्विस का तरीका अलग है। सेक्शन 12 क्या बताएगा, गुड्स का, और सेक्शन 13 क्या बताएगा, सर्विस का, और सेक्शन 31 क्या बताएगा, इनवॉइस। तो बेटा हम लोग सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 13। एक लाइन हिंट देखो क्या बोला, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में एक पहला ही वर्ड आ गया, क्या चीज का, इनवॉइस। और पेमेंट छोड़ दो, इनवॉइस इशूड ऑन टाइम। अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू किया तो उसका सिस्टम अलग, और टाइम पे इशू नहीं किया तो उसका सिस्टम अलग। तो पूरा कनेक्शन किसके साथ है, इनवॉइस। तो अपन को सबसे पहले ये सीखना है कि आप सर्विस सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में तो इनवॉइस कब रेज करना चाहिए, ये कौन सा सेक्शन सिखाएगा, सेक्शन 31 आपको बताएगा सर्विस वाले को इनवॉइस कब देना चाहिए। आप लोग को किसी को पता नहीं, अभी GST अंकल सिखाएंगे। तो आज हम लोग ये 3 ही टॉपिक हैं, इनको पढ़ के इनमें 10-15 केस स्टडीज करेंगे। सब में एक डेट बताना है, किस डेट को इनवॉइस रेज करना है।
ये सीखने के बाद इनवॉइस का टाइम लिमिट, फिर हम लोग टीओएस ऑफ सर्विस में जाएंगे। फिर गुड्स जब दुकान से सामान बेचते हैं ना, तब बिल कब बना के देना चाहिए वो सीखेंगे। फिर टीओएस ऑफ गुड्स का करेंगे। पहले इसमें 5 सेक्शंस हुआ करता था, अब एक सेक्शन डिलीट हो गया, तो अब ना 4 ही टॉपिक है टीओएस में, ओनली 4 टॉपिक। एक वाउचर नाम का होता था, गिफ्ट वाउचर वगैरह मिलता है ना, बाई मोर का होता है ना शॉपिंग मॉल से वाउचर वगैरह, वो सिस्टम हट गया, वो सप्लाई के मीनिंग पे नहीं आता, बस यही है। सो फ्रेंड्स, आपको पहले टीओएस सीखना पड़ेगा ना इनवॉइस सीखना पड़ेगा, इनवॉइस, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विस का इनवॉइस रेज करना पहले, फिर टाइम ऑफ सप्लाई। सो 2 नोट्स होगा, एक नोट होगा सर्विस का इनवॉइस कब देना चाहिए और एक टीओएस, फिर एक नोट्स होगा गुड्स का बिल कब बनाना चाहिए और एक टीओएस। तो 4 चार्ट्स एंड चैप्टर खत्म। ये इंट्रो था, समझ में आया क्या? ओके। सो बेटा देखो, फर्स्ट पॉइंट, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस सर्विस। जनरल सर्विस 30 डेज, 30 डेज खत्म, याद रखना है। सर्विस सेक्टर को बोला जा रहा है कि जब भी आप सर्विस दोगे उसके 30 डेज के अंदर बिल रेज करना है। कितना दिन? 30 डेज। बस ये सबसे कॉमन पॉइंट है, इसको नहीं भूलना है। सो इनवॉइस मस्ट बी रेज फॉर सर्विस विद इन 30 डेज। बस गुनगुनाते रहो, मैक्सिमम यही है, हो गया, यही है। सर्विस 30 डेज, सर्विस 30 डेज। टुडे इज 19 मार्च। अगर मैंने आज आपको सर्विस दिया है तो इनवॉइस विद इन 30 डेज, मैं आज भी दे दूं चलेगा, बट जरूरी नहीं आज देना, विद इन 30 डेज। फिंगर में काउंट करेंगे, 20 मार्च एक दिन हो जाएगा, मार्च 31 डेज का होता है ना, 19 छोड़ दो, मार्च में कितना दिन बना? अरे 31 से 19 माइनस कर दो, 12, 30 डेज। तो 18 अप्रैल, कब तक इनवॉइस रेज करना है? 18 अप्रैल, बस खत्म। इफ यू रेज इनवॉइस विद इन 18 अप्रैल, इनवॉइस ऑन टाइम, इनवॉइस, डाउट है ना? बोलो बोलो। और 18 अप्रैल के बाद करोगे तो इनवॉइस नॉट विद इन टाइम, डन, दैट्स इट, हो गया। सर्विस 30 डेज, सर्विस 30 डेज। कुछ और भी है, तो अभी हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पे 3-4 एग्जाम्पल करेंगे। और एक देख लो, बैंक, जो बैंक भी सर्विस देता है ना हम लोग को, बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, इनके लिए तो रिलैक्सेशन है 45 डेज। इनवॉइस सर्विस इंडस्ट्रीज में 30 डेज, बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी के लिए 45 डेज। और इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लिख के रख लेंगे, हो गया। और एक टॉपिक मिलेगा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी मैं 4, 5, 6, 7 महीना काम करूंगा, करते रहूंगा, एक दिन का काम नहीं है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीना सप्लाई करेंगे, सर्विस देंगे। लाइक इंस्टीट्यूट का एसी का मेंटेनेंस, एसी का मेंटेनेंस मैंने चांदनी को दे दिया 1 साल के लिए, तो सी विल वर्क फॉर 1 ईयर, बट पैसा 1 ईयर का लेंगे ना, हर एक महीना का लेगी, हर एक महीने का, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके केस में क्या है देखेंगे। और एक रिवर्स चार्ज, बेटा पूरा जीएसटी हड़का देगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम, लॉयर से सर्विस लिया हमने, जीटीए से सर्विस लिया हमने, हरीश सिंह जी आके यहाँ पे गाए, हमारा औकात नहीं ऐसे बता रहे, तो यहाँ पे आरसीएम के केस में इनवॉइस, ये अभी डेट पहले मेंशन नहीं था, ये न्यू अमेंडमेंट होके आया, इस बार छपेगा आपके मई के पेपर में। हम लोग जब पेपर देखेंगे ना, तो ये टॉपिक तो एग्जाम पे आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता, पढ़ेंगे। बस ये 3 ही टॉपिक है,
तो यहां से आप लोग सीखेंगे तारीख, इनवॉइस रेस करना चाहिए, एंड यहां से मेन टॉपिक, अगर इनवॉइस ऑन टाइम रेस कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट जो अर्लियर है वही सप्लाई, इनवॉइस लेट इशू किया तो सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बस खत्म। तो इनवॉइस से कनेक्शन है, समझ में आया ना? ये कल पढ़ेंगे अपन, आज सिर्फ इतने ही पढ़ना है अपने को। तो आप लोग एक बार क्या करोगे, सारा लिख लोगे क्या? फिर एक पॉइंट पढ़ेंगे बुक से, फिर एग्जाम्पल एक पढ़ेंगे, एग्जाम्पल वैसे चलेगा। पहले फर्स्ट स्टार्ट हो गया था ना? बक्सा वक्सा नहीं बनाती हो क्या? चोर आके चोरी करके ले गए, बॉक्स वॉक्स नहीं डालती हो क्या? बॉक्स वॉक्स नहीं बनाता है क्या तुम लोग? नहीं बनाता है ऐसे? बॉक्स वॉक्स नहीं बनाता है तुम लोग? ऐसा ऐसा ये खुला रखती थी, चोर आके चोरी करके लेके चला जाएगा। तुम लोग बक्सा वक्सा नहीं बनाता है? हाँ? ओ बादल, ओ बादल बनाता है, ठीक है, बादल भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, बादल बारिश कुछ तो बनाओ, बट श्वेता के अंदर खाली खाली मत छोड़ो। बस आएगा कोई चोर, चोरी करके लेके चला जाएगा, लॉक कर दो।
स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। यस ये देखना, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस सर्विस। जनरल पॉइंट क्या था बेटा? जनरल सर्विस में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, जब आप सप्लाई किए विद इन 30 डेज। और बट इंश्योरेंस के केस में बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इन सब के लिए कितना डेज है? 45 डेज। ये देखो, फिर से देखो विथ एग्जाम्पल। जनरल, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस shall issue tax invoice within 30 days from the date of supply of service, within 30 days. For example, Kalyani Security Services provide security service to Royal Jewelers for jewelry exhibition 5 अक्टूबर को। तो एक सर्विस दिया, एग्जीबिशन हुआ था 5 अक्टूबर को, एक दिन का ही है, तो इनको 30 डेज के अंदर इनवॉइस रेज करना है, उसको टैक्स इनवॉइस कहते हैं। तो कल्याणी सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड नीड्स टू इशू टैक्स इनवॉइस विद इन 30 डेज। तो 5 अक्टूबर को सर्विस दिया ना, तो अक्टूबर 31 डेज का होता है, 5 डेज हटा दो, अक्टूबर 26, 30 डेज, नवंबर 4, तो क्या हो जाएगा? 4 नवंबर। इज इट क्लियर? क्लियर? तो हर एक पॉइंट तो बुक में भी है, एक एक एग्जाम्पल कॉपी में भी आएगा, ठीक है। अपने हाथों से लिखने का मजा कुछ अलग ही है। तो अब जो चार्ट बनाए थे ना, उसके नीचे हर एक टॉपिक पे एक एक एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, बुक से भी पढ़ेंगे, यहाँ से भी लिखेंगे। आसिफ भाई दोनों जगह से पढ़ेंगे ना, आसिफ भाई, श्वेता बेटी, निधि रानी, चांदी बेटी, दोनों जगह से पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में 2 बार बात आ जाएगा। तो 2 बार बात आएगा तो और लंबा याद रहेगा, समझा ना? ऐसे मत समझ लेना संजीता अमर होएगे ची हमें पढ़ी नहीं चाहिए, एक बार हो जावे। बेटी जितना बार ज्यादा पढ़ोगी ना, उतने ही रिटेंशन रहेगा। पढ़ता तो पूरा इंडिया है, बट 100 में 20 ही बच्चा पास होता है। वो 20 बच्चा ही बनना है आपको, नहीं तो मैं बेवकूफ हूं क्या? यहां लिखा है फिर भी डेट चेंज करके लिखाऊंगा, टाइम तो लग ही रहा है ना। तो मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान नहीं हूं, मैं एक सब मकसद लेके काम करता हूं। आप घर में ये पढ़ना, कॉपी में अलग डेट, तो जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विराट कोहली इतना बड़ा किंग है, इतना अच्छा प्लेयर है, इतना रिकॉर्ड्स के नाम पे, वो क्या जानता नहीं है? शॉर्ट सारा जानता है, फिर भी सुबह 4 बजे आके फील्ड में प्रैक्टिस करते रहता है, 10,000 बॉल मारता है, फिर शाम को भी प्रैक्टिस करता है। फिटनेस कितना अच्छा है, फिर भी एक्सरसाइज करता है, तभी तो वो नाम रहेगा। तो आप और हम क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा काम आएगा। विराट कोहली 10-10 हजार बॉल मारता होगा पर डे। सूर्य कुमार यादव इंडिया टीम को जिता दिया, कैप्टन है वो T20 वर्ल्ड कप का, कितना बॉल नेट में प्रैक्टिस करता है। और सूर्य कुमार यादव जिस ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था, उस ग्राउंड में मेरे साथ का ही, मेरे मार्गेटा का वहीं का साइंटिस्ट के, उनके पापा साइंटिस्ट उधर काम करते थे, वहीं पे उस ग्राउंड में जाके सूर्य कुमार यादव प्रैक्टिस करता था। वो मेरे को बोलती थी कि देखिए सूर्य कुमार यादव इधर प्रैक्टिस करता था, अभी भी आता है प्रैक्टिस करने, खेलते रहता था, मारते रहता था, मारते रहता था उसी ग्राउंड पे। फिर वही लोग वहीं पे वॉक भी करते, साइंटिस्ट लोग हैं, एंड ये अपना क्रिकेट प्लेयर है, बोला बहुत मारते रहता था, मारते रहता था। और 120 बॉल ही होता है T20 में, 1 लाख बॉल खेल के आता होगा वो। तो आप 4-5 बार नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? वो तो बचपन से आज तक मार ही रहा है बॉल, आपको तो सिर्फ 6 महीने ही मारना है। तो बेटा ये सब बात समझो, ये सब बात फेस टू फेस में ही हो सकता है, इसको इंप्लीमेंट करो।
तभी सकेंगे, और नहीं करेंगे तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, खत्म। आपको समझा रहे, समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं समझा तो पनिशमेंट है। बेटा आज तो बहुत ही बोल दिया, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई बेटी और बेटा से मेरे को प्यार नहीं है, मेरे को आपके रिजल्ट से प्यार है, सिर्फ रिजल्ट चाहिए मेरे को। एंड रिजल्ट प्यार से, हाय बेटी ओ बेटा मत करो, हो जाएगा देख लो हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे ना तो फिर जिंदगी डैश। 1000 में 5-10 बच्चा पास करेगा, यहाँ तो एक भी बच्चा पास नहीं करेगा वैसे करेंगे तो। सो भाई समझ लेना, लिखो एग्जाम्पल। आज कितना तारीख है? श्वेता प्रोवाइडेड सर्विस ऑन 19th मार्च। श्वेता, हाँ श्वेता माई डॉटर, श्वेता प्रोवाइडेड, you also sometime Nancy, my baby. Okay, Sweta provided service on 19th March. Bolo. When she should, by which date she should issue invoice? Invoice must be issued. नहीं बेटा on or before बोलना, आज भी कर दे तो भी चलेगा। क्या बोला आंसर? 18 अप्रैल आ रहा है क्या? देखो तो आ रहा है, यस। अब सोचो जानवी बेटी, ये 18 अप्रैल लिखने के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, कैसा लगेगा? इजी लगेगा कि नहीं? बट आप पढ़ोगे नहीं तो याद ही नहीं रहेगा कितना दिन होना चाहिए, तो फिर कैसे मार्क्स मिलेगा? आगे बढ़े बेटा। ये सर्विस के केस में 30 डेज, ओए नहीं हुआ क्या? इनवॉइस मस्ट बी रेज्ड, आंसर लिखना, इनवॉइस मस्ट बी रेज्ड ऑन और बिफोर 18 अप्रैल। एक बार घर में जाके ना बुक तो एक बार पढ़ना ही पढ़ना है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। और स्पेशल है बैंक वैंक के लिए, कितना दिन? 45। ये 2 दिन 2 डेट तो मत बोलना, सर्विस में ये मेन होता है। फिर देखो, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय किसके किसके लिए? इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी। तो यहां पे 3 है, इंश्योरेंस याद रखना, बैंक, एनबीएफसी। कितना दिन? 45 डेज। कितना डेज? 45 डेज। Where the supply service is insurer, banking company, financial institution, NBFC, or the period within the invoice any document must be issued shall be 45 days. कितना डेज? 45 डेज। SBI सप्लाइड सर्विस 25 अक्टूबर को, 31 डेज का होता है, 25 दिन गया, 6 डेज। अक्टूबर, नवंबर 30 डेज, 36 हुआ ना, 45 डेज और 9, तो 9 दिसंबर। SBI must raise invoice on or before 9 December. Is it okay? But today is not 25th October. Today is 19th March. Example 2. SBI supplied service on 18th March 26 चल रहा है क्या? 26। SBI supplied service on 18th March 26। तो इनवॉइस का डेट मार्च में 31 डेज से 18 हटा दो, 31 डेज का होता है, 18 हटा दो 13। अप्रैल में 30 ले लो, 43 डेज हो गया, 45 डेज है ना, तो फिर हो गया 45 डेज। तो इनवॉइस मस्ट बी रेज्ड ऑन और बिफोर 2 में। ओ जानवी, वेयर इज द प्रॉब्लम? कंफ्यूज कर लिया था ना, तब तो ठीक है। तो स्माइल देना चाहिए ना, राइट आंसर आ गया तो। मेरे को लग रहा है बेटी को प्रॉब्लम हो गया। ओके, इनवॉइस मस्ट बी रेज्ड ऑन और बिफोर 2 में। वाओ वाओ, डन। सर्विस के केस में
30 डेज। इंश्योरेंस बैंक एनबीएफसी 45 डेज। इतना तो मैं चिल्लाता हूँ और उसके बाद ट्रांजेक्शन वैल्यू और सब्सिडी और वो सब नहीं बता सकते हो, डिस्काउंट। छोड़े छोड़े इसको। नाउ बेटा यहां पे ना और 2 पॉइंट था, उसको अभी नहीं पढ़ना है, बट एक पॉइंट और पढ़ना है। इन केस ऑफ वेयर सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, सब पढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विस बिफोर कंप्लीशन, यानी मैंने चांदनी को काम दिया था 5 मंथ्स के लिए। कितना मंथ्स के लिए? अचानक अचानक 40 डेज में बीच में काम रोक दिया, अच्छा काम नहीं कर रही थी, नहीं कराएंगे काम आपसे, सर्विस नहीं लेंगे, 40 डेज में रोक दिया तो सीज हो गया। सीज्ड, काम कंप्लीट होने से पहले ही बीच में हो गया। तो आज 19 मार्च है, तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगा, ठीक है छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, तो आज तक जितना सप्लाई किया है उसका इनवॉइस आज रेज कर लेना है। बीच में सर्विस स्टॉप्ड हो गया तो आज तक का इनवॉइस आज ही रेज करना है, आज तक का इनवॉइस आज ही रेज करना है। ये रेयरली मिलेगा। नॉर्मल 30-45 डेज याद रखता, नॉर्मल सर्विस का डेट 30 डेज, बैंक इंश्योरेंस एनबीएफसी 45 डेज, वो एकदम कॉमन। और स्पेसिफिक और भी मिलते रहेगा। सीजेस देखो, द इनवॉइस शैल बी इशूड द टाइम व्हेन सप्लाई सीजेस एंड सच इनवॉइस शैल बी टू द एक्सटेंट सप्लाई मेड बिफोर सीजेस। फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर को आर एग्रीड टू सप्लाई कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग टू जी। 1 दिसंबर को आर ने एग्री किया कि आपको कोचिंग देंगे डेली बेसिस, 3 मंथ्स के लिए कोचिंग देंगे। However, after 45 days, due to some unavoidable reason, service could not be supplied by R. कितना दिन काम हुआ? 45 days. In this case, R shall require to issue invoice at the time when supply ceases. That is, invoice shall be issued to the extent supply made 45 days. देखो तो अपना चार्ट में वो लिखे थे आप लोग, ये देखो फर्स्ट वाला जनरल सर्विस हो गया था, सेकेंड वाला बैंक इंश्योरेंस एनबीएफसी हो गया था, लास्ट सर्विस स्टॉप अर्ली, सीजेस। ये चार्ट में एकदम छोटा सा पॉइंट लिख, छोटा एकदम कीवर्ड से लिखा रहता है और बुक में पूरा डिटेल में रहेगा। सर्विस सीज्ड हो गया बीच में, तो 8 सीडेशन जब सीज्ड हुआ, आज कितना तारीख है? 19 मार्च, टुडे सीज्ड, सो टिल 19 मार्च का इनवॉइस आज ही रेज करना है। इज इट ओके? एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नेक्स्ट। There was a contract of supply of service for 60 days. There was a contract for supply of service for 60 days from 1st March but suddenly ceased on 19th March. Suddenly ceased on 19th March. बीच में बंद हो गया, कितना मार्च को? 19 मार्च। नॉट कंप्लीटेड 60 डेज। ओके, तो आंसर होगा इनवॉइस मस्ट बी रेज्ड on or before 19th March, must be raised on or before 19 मार्च। 19 मार्च को भी हो सकता है,
उसके पहले से बातचीत चल रहा था कि अब काम बंद कर देंगे सर्विस, तो पहले भी रेस कर सकता है। फॉर कंप्लीटेड सर्विस, पूरा सर्विस का नहीं, 2 महीने का नहीं, जितना कंप्लीटेड, फॉर कंप्लीटेड सर्विस। ओके, सो फ्रेंड्स, आप लोग कितना नॉलेज ले रहे हो? सिर्फ नॉलेज लेने से नहीं होगा, याद भी रखना होगा। पूरा इंडिया नॉलेज लेता है। सर्विस पे इनवॉइस कब रेज करना है? विद इन 30 days ऑफ सर्विस, विद इन 30 days ऑफ सर्विस। बैंक इंश्योरेंस एनबीएफसी को कब करना है? विद इन 45 days। और सडनली सर्विस सीज हो जाता है तो सीजेशन तक। और एक एसबीआई के बीच इंश्योरेंस के बीच आपस में सर्विस होता है, उसका भी है। उसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। सो देखो अब नेक्स्ट चार्ट में देखना क्या लिखा था, कंटिन्यूअस सप्लाई, है ना। अब सुनो, कंटिन्यूअस सप्लाई पे ना बहुत क्वेश्चंस आया, अभी देखोगे ना एकदम एग्जाम का पेपर ही सोल्व करेंगे। सुनो ध्यान से, क्या होता है कंटिन्यूअस सप्लाई। हमारे इंस्टीट्यूट में ना एसी का मेंटेनेंस साल भर चाहिए, तो चांदनी का एसी मेंटेनेंस सर्विस है। 1 जनवरी को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप 1 साल का एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लो। तो मैंने चांदनी को एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कितना साल का? 1 साल का। लेकिन वो हर एक महीना का बिल रेस करेगी, उसको पेमेंट करेंगे। किसी अपार्टमेंट्स में जब रहते होगे, वहां पे एक लिफ्ट होता है, अपार्टमेंट में लिफ्ट लिफ्ट होता है। तो लिफ्ट का भी एएमसी दिया रहता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। चांदनी पूरा छोड़ती नहीं, सारा पैसा वही खाती है। चांदनी का काम है लिफ्ट का मेंटेनेंस सर्विस भी देना। तो 1 साल का पेपर दे दिया गया, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में तो 1 साल का सप्लाई है। तो जीएसटी अंकल 1 साल तक भूखे रहेंगे क्या? मर जाएंगे। कुंभकर्ण 6 महीना था, जीएसटी अंकल तो 1 महीने से ज्यादा भूखे नहीं रह सकते। तो जीएसटी अंकल को मंथली टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? तो कंटिन्यूअस सप्लाई में ना 3 सिचुएशन अंकल बोले हैं, ध्यान से देखना। where due date of payment is ascertainable। ओके, पहले जहां पे अपने चार्ट में जो सेकंड वाला गोला है ना, ई लिखो पहले वहां पे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़े आगे, अब सुनो। where due date of payment is ascertainable। तो चांदनी और मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। चांदनी बोली कि ठीक है सर, आप एवरी मंथ के 5th को पैसा दे देना, एवरी मंथ का 5th को। जैसे कि जनवरी में जो एएमसी किया आपका चेक करेंगे, उसका पैसा दे देना 5th फेब को, 5th फेब को। फिर फेब में जो काम करेंगे 5th मार्च, फिक्स्ड डेट। सी विल टेक चार्ज मंथली बेसिस ऑन एवरी 5th। तो 5th तक ही आपको रेज करना है। जनवरी में जो काम किया उसका इनवॉइस रेज करना है 5th फेब। फेब में जो काम किया उसका इनवॉइस रेज करना है मार्च। मार्च में जो काम किया उसका इनवॉइस रेज करना है अप्रैल। सितंबर में जो काम किया उसका इनवॉइस रेज करना है 5th अक्टूबर। So the invoice shall be issued on or before date of payment, due date of payment। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इतना इतना तारीख को पेमेंट करना है, तो वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तक आपको इनवॉइस रेज करना है। हम लोग क्या सीख रहे हैं? इनवॉइस। इसमें चैंपियन हो गए तभी तो टीओए सीखेंगे, क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है? इनवॉइस से। तो 3 वेराइटीज है इसमें। मेरे चांदी के बीच डेट फिक्स्ड है, तो उसी डेट को इनवॉइस रेज करना है। अगर ड्यू डेट फिक्स नहीं है, चांदी बोलती कि सर आपसे मैं डेट लिखवाऊंगी क्या? थोड़ा तो लाज लिहाज है ही, इतना साल से आप पढ़ा रहे,
सर आपको जैसे जैसे मर्जी दे दीजिएगा, वो यही बोलेगी, वो ये नहीं बोलेगी मत दीजिएगा, वो बोलेगी नहीं दीजिएगा तो उसे काम ही नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने उसको फ्री में नहीं पढ़ाया। बस वो यही बोलेगी। सर आपसे डेट लिख के लेंगे, आप अपने मन से जब मन होगा तब दे देना। तो फिर जब आपको मैं पेमेंट करूंगा तब इनवॉइस रेज। चांदी आउटसाइडर से डेट लिखवाएंगे तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं लिखा है तो जब पेमेंट, तुम्हें जनवरी का पैसा इसको 10 फेब को दिया, 10 फेब को रेज करेगी, फेब का पैसा 10th मई को दिया, 10th मई को करेगी इनवॉइस रेज। फर्स्ट पॉइंट, ड्यू डेट है तो ऑनर बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट नहीं है तो जब पेमेंट रिसीव्ड। बेटा समझ में आ रहा है? 3 पॉइंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन है, यही सबसे बड़ा है सर्विस में। सो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एसरटेनेबल, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर द टाइम व्हेन सप्लायर रिसीव्स पेमेंट, जब चांदनी बेटी को मेरे से पैसा मिलेगा तब। अब वेयर पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, पेमेंट कंप्लीशन ऑफ इवेंट, सर ये काम हो जाएगा तो पैसा दे देना, तो जिस दिन वो काम हो जाएगा उस दिन ही इनवॉइस रेज करना है। सो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट। बस कंटिन्यूअस सप्लाई भी पढ़ेगी, क्या होता है सुनो। कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस हॉट टॉपिक है, इसमें इनवॉइस का 3 ऑप्शन है। कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट का ड्यू डेट लिखा है तो ड्यू डेट तक ही बेटी को इनवॉइस रेज करना है, ड्यू डेट नहीं लिखा है तो जिस दिन पेमेंट मिलेगा उस दिन। काम से लिंक है, काम से लिंक है तो जिस दिन वो कंप्लीट होगा उस दिन तक आपको इनवॉइस रेज करना है। फिर से बोलो, सीसीएस में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट डिसाइडेड है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तक, नॉट डिसाइडेड है तो जब पैसा मिलेगा तब, लिंक विथ इवेंट है तो कंप्लीशन ऑफ इवेंट। क्लियर? कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस क्या होता है मैं बताऊंगा, पहले देखो। ऑन 1 अप्रैल PT enters into a contract with CA Rahul for internal audit for 1 year। सो ये भी एक स्टूडेंट है जो क्लास 11 से पढ़ते पढ़ते CA बन गया, तो उनका नाम लिख दिया मैंने। 1 साल के लिए ऑडिट करता है, 3 महीने से ज्यादा का काम हो गया ना तो इसको बोलते हैं CCS, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड ड्यू डेट फिक्स्ड है 15 डे ऑफ एवरी मंथ, तो अप्रैल का पैसा का ड्यू डेट 15 मई, 15 मई, तो CA राहुल सेल इशू इनवॉइस 15th ऑफ एवरी मंथ, तो अप्रैल मंथ का इनवॉइस ऑन और बिफोर 15th मई। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल PT enters into a contract with CA राहुल फॉर इंटरनल ऑडिट, राहुल रिसीव पेमेंट 15th मई को, इसमें ड्यू डेट फिक्स नहीं किया है, 15 मई को पैसा मिला तो राहुल सेल इशू इनवॉइस ऑन और बिफोर 15 मई। 15 अक्टूबर राहुल बिल्डर्स इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद PT फॉर कंस्ट्रक्शन सर्विस, राहुल बिल्डर PT के लिए बिल्डिंग बनाएगा, मेरे लिए क्या बनाएगा? बिल्डिंग। एज पर पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट 30 lakhs ऑन कंप्लीशन ऑफ ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर बनने से कितना दे देना? 30 lakhs, विच इज कंप्लीटेड 15/11 को। तो यहाँ पे ना कंप्लीशन ऑफ इवेंट्स है, तो ग्राउंड फ्लोर कब बना? 15/11 को, तो कितना लाख का? 30 लाख। तो इसका इनवॉइस रेज करना है ऑन और बिफोर 15/11 एंड 20 lakhs फर्स्ट फ्लोर बनने पे देना, 15 दिसंबर को फर्स्ट फ्लोर भी बन गया, ओके, ऑन और बिफोर 15 दिसंबर। सो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है बताएंगे, बट आपके जो चार्ट है ना उसमें ये वाला पॉइंट नहीं है शायद, देखो तो 3 पॉइंट होना चाहिए CCS के ऊपर। क्या क्या है बेटा?
ड्यू डेट नोन तो ऑनर बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट नॉट नोन ऑनर बिफोर पेमेंट, ऑनर बिफोर पेमेंट रिसीव। और एक है ना लिंक टू इनवॉइस, सॉरी लिंक टू completion of event on or before completion of event, linked to completion of an event, linked to completion of an event, linked to completion of an event, तो क्या बोलेंगे, तो on or before completion of event। Yes, time limit for issue of invoice, continuous supply, due date known on or before, due date not known on or before received, और क्या था बेटा, linked with completion तो on or before completion। Is it okay? बेटा हम लोग 6 पॉइंट्स उधर 6 पॉइंट्स पढ़ लिए। सर्विस वाले को इनवॉइस कब रेज करना चाहिए, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। बट बैंक इंश्योरेंस एनबीएफसी को कब करना चाहिए, विद इन 45 डेज। काम बीच में रुक गया तो सीडेशन पे। सीसीएस के केस में 3 सिचुएशंस, ड्यू डेट नोन on or before due date of payment, due date not known on or before receipt of payment, linked with event on or before completion of event। बेटा यही सब तो है। अब हम लोग CCS क्या होता है ये देखो, और फिर उसके बाद ना आपको दिखाता हूँ एग्जाम का पेपर कैसे बनता है। एक एक दिन आप प्रेरणा ट्यूटर्स में आ रहे हो, जीएसटी के क्लास में, सोचना कि यही ऑफिस में बैठकर यही बिजनेसमैन को कंसल्टेंसी देके हम नोट छापेंगे, मेघालय में जाके यही काम करेंगे, मणिपुर में जाके लोगों को यही समझाना मत, यही कंसल्टेंसी देके पैसा लेंगे। गॉट इट? समझाना मत अच्छा से किसी को, नहीं तो फिर आप वो अपना खुद का करने लगेगा, बोलेगा मैं बताता हूँ, मेरे तरह मत समझाना अच्छा से। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, सुनो। ये जो एएमसी काम दिया है ना बेटी को, तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 3 मंथ से ज़्यादा, कितना मंथ से, 3 मंथ से ज़्यादा सर्विस देगा और पेमेंट बीच बीच में होते रहेगा। वैसे काम को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई। कितना मंथ्स का क्राइटेरिया है, 3 मंथ्स। कितना मंथ्स का क्राइटेरिया है, 3 मंथ्स। यहाँ पे एक एक पॉइंट को सीरियसली लेना, 12 के तरह नहीं सुन के उधर से उड़ा दिया, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसने जो चार्ट मैंने बनाया है ना, चार्ट में हर एक इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रखा है। बहुत आराम से बैठ के, फुर्सत से बैठ के मैं बनाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे हर एक वो बात लिखो जहाँ पे पेपर सेटर सेट कर सकता है। देखो ये बुक कितना लंबा है और चार्ट कितना छोटा छोटा लिखा रहता है ना, और मिसिंग नहीं रहता है। वो तो मिसप्रिंट हो गया था, मेरा गलती था, कीवर्ड्स एक भी मिसिंग नहीं रहेगा। मैं बनाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, 3-4 बार पढ़ता हूँ, क्योंकि आपको चार्ट ही पढ़ना है, चार्ट से ही क्वेश्चंस बनेगा आपके एग्जाम पे। बट पढ़ाने के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है कोई सीए बनने का। सीसीएस में याद रखना, मोर देन 3 मंथ्स, बस इतने ही याद रखना। क्या बेटा, मोर देन 3 मंथ्स। 2 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट दे देगा तो सीसीएस नहीं होगा। अ सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। एक ही कॉन्ट्रैक्ट दिया चांदनी को एएमसी का, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। तो अब एमसीक्यूज बन जाएगा, बहुत कुछ लिख देगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ भी नहीं, मोर देन 3 मंथ्स। एंड विद द ऑब्लिगेशन, और क्या रहता है, विद द ऑब्लिगेशन पेमेंट पीरियोडिकली करना। ऐसा नहीं कि 3 महीना बाद देना, मंथली 15 डेज वैसा देना। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड इंक्लूड्स और भी सर्विसेज जो मोदी जी बता देंगे।
तो देखो तो अपने चार्ट में यही लिखा था क्या, CCS continuous supply of service provided continuously repeatedly a contract period more than 3 months का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या रहेगा, मोर देन 3 months एंड पीरियोडिक या टाइम बेस्ड पेमेंट बीच बीच में करते रहना है, बीच बीच में करते रहना, एंड कोई भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा तो हो जाएगा। एग्जाम में कभी आ जाएगा व्हाट इज CCS, तो ये लिखने से भी चलेगा थोड़ा सा। CCS सर्विस प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर मोर देन 3 months with periodical payments and any service included notified by government। तो हम लोग के लिए बस लिख देगा 3 months से ज़्यादा एक कॉन्ट्रैक्ट है तो CCS। ओ माय डियर फ्रेंड्स, इतना सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो CCS में 3 पॉइंट क्या है बेटा, इसको भूलना नहीं। नहीं, वो इनवॉइस डेट, ड्यू डेट फिक्स्ड है तो ऑनर बिफोर ड्यू डेट, फिक्स नहीं है तो ऑनर बिफोर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लिंक्ड विद इवेंट। यस, ध्यान रखना इतने, कंप्लीशन ऑफ इवेंट, ठीक है। CCS क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंटिन्यूअसली सर्विस फॉर मोर देन 3 months एंड विथ पीरियोडिकल पेमेंट्स। चलेगा। देखो तो कैसे याद कराते, लिखा के। एंड नाउ सम्स करेंगे। फिर उसके बाद एक पॉइंट है RCM पे, वो अभी अमेंडमेंट होकर आया, उसमें पेपर छपेगा। फिर हम लोग TOS ऑफ सर्विस शुरू करेंगे कल, आज नहीं। तो आज हम लोग का VOS ने टाइम खा लिया एंड तुम लोग को थोड़ा सा खून गर्म करने में भी टाइम लग गया। इतना सामने रहते हो, हमारा पड़ोसन लोग को खून गर्म नहीं होता है, दूर वाले लोग को कैसे खून गर्म होगा। आज आप लोग, मेरा समय, कुछ बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा समय तो आपके लिए ही है, बट रोज रोज तो मैं नहीं आप लोग को बोल पाऊंगा ना कि आप लोग इतने बड़े लोग हो। आप लोग डोंट माइंड, बिहार में रहता है ना तो शादी हो जाता है इतने एज में, घर परिवार संभालने लगते हैं, आप लोग थोड़ा GST संभाल नहीं पाते हो। पेज 104 पे आओ। मेरा याद हो रहा है, और थोड़ा अच्छा से याद कर लेना। कैसा लग रहा है आपको? आपने तो पहले भी पढ़ा है, फेस टू फेस, फिर रिकॉर्डेड, फिर यहाँ। कैसा फील हो रहा है? ये हो रहा है ना। देखो भैया ने फेस टू फेस भी पढ़ा है थोड़ा सा, फिर रिकॉर्डेड भी पढ़ा, याद हो रहा है बेटा? बहुत डिफरेंट है और लोग से, लोग बहुत डिफरेंस है और लोगों से। तो ये डिफरेंस है चांदनी, सच्ची का है, तो इसका फायदा भी तो उठाना पड़ेगा ना श्वेता। देखो ये भी पढ़ के आए हैं, बहुत डिफरेंस है, रियली बहुत डिफरेंस। वो मेरे को पता है, सबको पता ही नहीं रहता ये बात। जो यहाँ आ जाता है, मेरे साथ रहता है, उनको पता है, या जो कहीं और से आया उनको पता है। इसलिए कल ना एक डंडा रखूंगा मैं, मानूंगा नहीं, दिखाऊंगा। अब हम लोग बहुत सारे सम्स करेंगे, हाँ, और एक दो सम्स लिखने के लिए देंगे। एक बार फिर से बोलो, CCS बवाल है। ड्यू डेट फिक्स है, ऑन बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट फिक्स नहीं है, पेमेंट डेट लिंक विद इवेंट, कंप्लीशन इवेंट। सो नाइस ना। दिस में गिव यू 5 marks, 5 marks, 5 नंबर। क्यों ना मैं चिल्लाऊं, क्यों ना मैं याद कराऊं? 5 नंबर क्या कम होता है क्या 50 में? बोलो चमन, चमन में फूल खिल जाएगा। और कुछ बोलते हैं ना चमन में, पूरा वो क्या क्या बोलते हैं, और तो चमन के साथ कुछ बोलते हैं ना, और कुछ चांदी बोलो ना, हंस रही, बोल रही। और ठीक है, बाहर आ जाएगा, 5 नंबर आएगा तो प्रिया, ओ प्रिया, और प्रिया से मिलते हैं। स्वीट है प्रिया, स्वीट 16, नॉट रिया, इट्स प्रिया। रिया इज क्राइंग, आई शुड हैव बीन देयर। पी हटा दो। प्रिया, सिनेमा इंटर्स एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद कोमल सर्विस फॉर 1 year, AMC फॉर एयर कंडीशनर फिटेड थिएटर। हम अपने कोचिंग सेंटर का चांदनी को दिए थे। एज पर कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइन, पेमेंट फॉर सर्विस टू मेड 7 अप्रैल। हो गया। पेमेंट कब करना है? 7 अप्रैल। प्रिया रिसीव पेमेंट 15 अप्रैल नहीं, तो कब इनवॉइस रेज करना चाहिए? या सर्विस कोमल सर्विस लिमिटेड ने प्रिया सिनेमा को दिया, तो कोमल सर्विस लिमिटेड विल रेज इनवॉइस ऑन और बिफोर
7 अप्रैल। बेटा जीएसटी इतना ही आसान है, इतना ही आसान है बेटा, उसलिए रटो, मेरे साथ पढ़ो, रटो। एमसीक्यूज आया तो 7 अप्रैल को टिक मार्क करोगे, 2 नंबर मिलेगा। सोचो क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है, याद रखना है सिर्फ। और मैं हूं ना, अभी तो आप लोग का रैपिड रिवीजन आएगा जीएसटी का, जैसे जैसे इधर पढ़ाएंगे मैं के लिए आरआर बनाएंगे। इनकम टैक्स पूरा रेडी है जनवरी 27 तक, अभी जीएसटी रेडी होने वाला है, कॉस्टिंग आपके घर में घुस के पढ़ाएंगे एग्जाम पे। हाँ, बट यहां पढ़ाएंगे 6 घंटे में, वहां पढ़ाएंगे आधा घंटा में विद सम्स। क्या करे ये इंसान आपके लिए, सोचो। संजीता बोलेगी फाउंडेशन में तो ये रूप नहीं था आपका। बेटा जैसा जैसा देश वैसा वेश, यहां पे तो बहुत एनर्जेटिक लग रहा है ना, फाउंडेशन में तो पता भी नहीं चला कब खत्म हो गया। तो वहां का लेवल यहां का लेवल अलग है। जब आपके घर में घुस के जीएसटी रिवाइज कराएंगे, जब आपको मेरा टेस्ट देना होगा, वहां से पढ़ोगे, तब बोलोगे सर रियली आप ग्रेट हो। आधा घंटे में चैप्टर रिवाइज विद क्वेश्चंस, और क्या चाहिए। चलो, ये कितना अच्छा अच्छा कमेंट लिखता है, इसका कमेंट लिख देख कर ही मैं रिवीजन में बैठता हूं, मोटिवेट करता है इसका कमेंट। अंजलि सीए, आप लोग भी सीए बनोगे एक दिन, क्या मजा आएगा, सीए में बनोगे। प्रैक्टिस इंटर एग्रीमेंट विद 1 अक्टूबर विद आरजी टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी फी 6 लाख। ड्यू डेट फिक्स्ड है 10th ऑफ एवरी मंथ। द फर्स्ट पेमेंट कब बना बेटा, 10th नवंबर। अक्टूबर का 10th नवंबर, तो फिर क्या होना चाहिए बेटा, ऑन और बिफोर 10th नवंबर से, ठीक है ना। इन द अबव केस इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नॉट ascertainable, रिसीव ऑफ पेमेंट। बेटा 18 को ई फॉर एग्जाम रखो, रख लिया। कंटिन्यूअस सप्लाई का, सब कंटिन्यूअस सप्लाई का। देखो ये एग्जाम में आया था मई 19 में, ये एग्जाम में आया था नवंबर 18 में, सब पेपर सोल्व करेंगे, सारा आंसर आपको पता है इतना। और एक रिवर्स चार्ज का बस एक ही पॉइंट है, 30 डेज और खत्म सर्विस का, वो खत्म, क्या खत्म, इनवॉइस। और फिर कल टीओएस पढ़ेंगे, वो तो बहुत आसान है, यही टफ था, टफ भी नहीं था, आई मीन टू से ऐसे ही है। देखो MBM केयर टेकर्स रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक एंड ऑन फर्स्ट ऑफ इंटर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। बस AMC आने से ना कंटिन्यूअस हो जाता है। AC वॉशिंग मशीन एज पर टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडेड फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। सर्विस से मतलब आ गया एंड पेमेंट फॉर सेम शैल बी ड्यू ऑन द डेट ऑन विच सर्विस रेंडर्ड। अंडरलाइन पेमेंट कब ड्यू होगा बेटा, सर्विस रेंडर ड्यूरिंग द ईयर इट प्रोवाइडेड सर्विस 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को। तो अप्रैल वाला 1 अप्रैल को जो सर्विस दिया उसका ड्यू डेट 1 अप्रैल ही हो गया, तो इसका इनवॉइस कब रेज करना है, ऑन और बिफोर 1 अप्रैल। फिर जुलाई 1 को जो सर्विस दिया उसका भी ड्यू डेट जुलाई 1 ही है, ऑन और बिफोर 1 जुलाई। 1 अक्टूबर को जो सर्विस दिया ऑन बिफोर 1 अक्टूबर। 1 जनवरी को जो सर्विस दिया ऑन बिफोर 1 जनवरी। ये देखो एज पर सेक्शन, कौन सा सेक्शन था, 13 सर्विस का था उल्टा 31। फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर पेमेंट ड्यू डेट ascertainable द इनवॉइस मस्ट बी इशूड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यही रीजन है चमन बेटा बच्चा लोग को ये सम 5 में 5 नहीं मिलने का। ये पॉइंट लिखने का आदत नहीं है आपको। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख रहे हो, आप इनकम टैक्स लिख रहे हो, आप जीएसटी लिख रहे हो, आप लॉ लिख रहे हो, आप ऑडिट लिख रहे हो, तो प्रोविजन लिखना है आपको। अभी आप लोग डायरेक्टली लिख दोगे ऐसे ऐसे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, ये लिखना है आपको। इसलिए बेटा मैं ना लिखने के लिए होमवर्क देता हूं, आप लिखोगे तो ही वहां पे हाथ चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो देयरफॉर MBM केयरटेकर शुड इशू क्वार्टरली इनवॉइस अप्रैल 1। ये हो गया, ये फर्स्ट होमवर्क है कॉपी के लिए।
कॉपी के लिए। अब बेटा अब एग्जाम का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको ट्रेंड पूरा कर दिया, अब इसका आंसर देना आप लोग अच्छा से। मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ ना, कुछ जूस मंगाए क्या? हाँ देखो आओ देखते हैं। जोला प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस सप्लाई एएमसी of AC Electronics in Khotu Limited. He provides following. They made contract for AMC start from 1st October valid for 1 year. AMC 30 September. Jola receive payments. एक बार receive payment underline करना। कब payment मिला आपको? 31st October. Explain time of issue. देखो एक्सप्लेन करने बोला, अंडरलाइन एक्सप्लेन टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर सीसीएस एंड अकॉर्डिंगली डिटरमाइन इशू ऑफ इनवॉइस अंडर फॉलोइंग। पता है चांदनी निधि, यहाँ पे मेजोरिटी बच्चा क्या करेगा, ये ए और 1 और 2 का आंसर दे देगा। 5 नंबर का क्वेश्चन था, फेल होने का रीजन देखो, सबको सकने का है, लेकिन बहुत कम बच्चा रहेगा जिसको ये पता रहेगा एक्सप्लेन करो। पहले टाइम ऑफ इनवॉइस का लिखो, पहले लिखो कब इनवॉइस रेज करना चाहिए, एंड फिर डेट बताओ। दिस फॉर 5 मार्क्स। और यहां पे एक नॉर्मल जो नहीं लिखेगा स्टूडेंट, वो सिर्फ डेट बता देगा, तो उसको 2 मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 5, तो फेल ही तो हो गया ना। खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारते आप लोग को ये बात पता नहीं है। कैसे पता चलेगा? घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास करोगे तो यहां आओगे, मैं चिल्लाऊंगा, आपको लिखवाऊंगा, तभी तो पता चलेगा ना। इसलिए मिस मत करना, नहीं तो 5 में यही क्वेश्चन सेम आएगा। 5 में आप जाओगे तो सबको पता रहेगा, पूरा लिख रहा है 5 मिलेगा। एंड जो ऑनलाइन कर रहे हैं 100 में से 1-2 स्टूडेंट जो 99-98% है, दे आर एक्सेप्शनल। बाकी का 90% स्टूडेंट तो बस आंसर 2 लिख के आ जाएगा, तो 5 में मिला 2, 40%। आई मीन कितना परसेंट? 2 भाई 40%। तो देखो, तो टेक्स्ट में मार्क्स ही नहीं मिलता, यही तो बदनामी है। मिलेगा ना? अभी इस बच्चा को यहां पे बैठा था मिला 64 या 65, क्योंकि मैं ऐसे ही लिखवाता था आप लोगों को, तो उसको मिला ना, आपको ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है? टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, इनवॉइस। तो इनवॉइस में 3 पॉइंट लिखना है बेटा, एकदम सिंपल इंग्लिश, हाई फाई इंग्लिश नहीं। इन केस ऑफ सीसीएस, फर्स्ट सिचुएशन, if due date of payment is settled, invoice must be raised on or before due date, not on or before payment received, linked with event completion of document। ये लिखोगे ना तो ऐसे 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 मार्क करेगा और 3 नंबर देगा। और फिर अब देखते हैं, एज पर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट हैज टू बी मेड 5 नवंबर को। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा 5 नवंबर को, तो इनवॉइस मस्ट बी रेज ऑन और बिफोर 5 नवंबर। अब इसके लिए 1 नंबर मिलेगा बेटा आपको, समझा ना? हाउ दिस हाउ नंबर्स एक्यूमुलेट होगा। मैं हर एक चैप्टर में इतना नहीं चिल्ला पाऊंगा ना, ये और बिगिनर जिंदगी में कभी पढ़े नहीं, अनपढ़ गवार हो, आपको समझा रहा है कि मार्क्स किस तरह से कटता है और किस तरह से मिलता है, 1-2 चैप्टर में ही समझा पाएंगे। आगे बढ़े। नॉट मेंशन, नॉट एग्रीड, नॉट मेंशन नॉट एग्रीड तो क्या था बेटा? वो जब पैसा मिला 31 अक्टूबर, ये लिखने का 1 नंबर मिलेगा। इंस्टीट्यूट डेट का थोड़ी ना भूखा है, इंस्टीट्यूट तो भूखा है कि ये लोग के पास नॉलेज है कि नहीं। नॉलेज होगा तभी तो जिंदगी भर काम करेगा ना। उन लोग भूखा तो आपके नॉलेज का है, नॉलेज का इजहार करो, लिखो। ये डेट तो कोई भी बता देगा, प्रॉमिस। 5 में 5। आप में से कोई बच्चे मेरे बात मान के पढ़ेगा ना, सितंबर से संडे को तो मिलेंगे ही, टैक्स में भी 70-80 लाओगे आप लोग, मेरा नाम रोशन कर दोगे और जिंदगी भर सोचोगे कि क्या इंसान के पास गया यार, रगड़ दिया हम लोग तुम ठीक से। ये 5 पे 5 लाने का तरीका अब अभी पता चलेगा। थर्सडे को टेस्ट है ना, आप लोग लिखोगे तो समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो नहीं। देखो क्या आंसर बताया था, 5 नवंबर एंड 31 अक्टूबर। इज इट ओके? ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखना मत घर पे, लिखने का दूसरा देंगे।
नवंबर 18। ये CCS इतना फेवरेट है ना, बार बार आता है एग्जाम। और एक क्वेश्चन आ गया, मिस्टर लखन प्रोवाइड CCS टू TNB furnishes commencement of service, completion of service, receipts of payment, determine time of issue, if no due date। ड्यू डेट नहीं है तो क्या मानेंगे? 30 क्या मानेंगे? 30 मार्च, बिल्कुल सही जवाब। और दूसरा, लिंक्ड विथ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। कंप्लीशन सर्विस क्या है? 31 जनवरी। यहाँ पे आपको क्या करना होता है ना बेटा, ये प्रोविजन भी लिख देना होता है, समझा ना आप? ये कैन यू बिलीव इट, दिस वाज फॉर 5 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स, सोचो फिर भी नहीं मिलता है, तो प्रोविजन लिखना होता है। और लास्ट क्या बोला, पेमेंट क्या क्या बेटा? 25 मार्च को एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट है 25 मार्च को, तो इनवॉइस मस्ट बी रेज्ड ऑन और बिफोर 25 मार्च। सो बेटा आज के क्लास का ये सेकेंड होमवर्क। सो दैट्स इट फॉर द डे। आज हम लोग थोड़ा सा कम पढ़े, बट सुनो एकदम ध्यान से सुनो। हम लोग एक नया चैप्टर में आ गए, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई घड़ी दिखाकर, डेट कैलेंडर दिखा के बोलता है इस डेट को सप्लाई किया। संजीता बोल डेट नहीं, हमें की करबो बेटी, की करबो तुम्हें टैक्स मंथली देते हो बे, तो फिर मार्च में सप्लाई करोगे तो अप्रैल में देना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए 2 सेक्शन है, 12 गुड्स का और 13 सर्विस का। और 13 को उल्टा कर दो, इनवॉइस का लिंक है, तो गुड्स का सिस्टम अलग, सर्विस का सिस्टम अलग। तो सर्विस का इनवॉइस पे पढ़े। नॉर्मल सर्विस का इनवॉइस क्या था? 30 डेज। बैंक इंश्योरेंस NBFC को सर पे बैठा दो 45 डेज। बीच में काम बंद हो गया तो सीजेशन डेट। CCS के केस में 3 है, ड्यू डेट फाइनल है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, फाइनल नहीं है तो ऑन और बिफोर पेमेंट रिसीव, और लिंक विद इवेंट है तो लिंक विद इवेंट, और एक RCM बच गया, बस खत्म। CCS क्या होता है? बाउंसर है। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्विस चलेगा मोर देन 3 मंथ्स, जिसमें पीरियडिकल पेमेंट होगा और गवर्नमेंट कुछ बोल देगा तो। बस इतना ही पढ़ा सर? हाँ इतना ही पढ़ा। कल रिवर्स चार्ट पढ़ के कल हम लोग ना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस करेंगे। कल का क्वेश्चंस क्या होगा देखो, ऐसा क्वेश्चंस होगा, ऐसा ऐसा ना, बहुत सारा डेट बता देंगे, बोलेंगे एक डेट बता दो, जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई, तारीख बताना है, तारीख, ऐसा ऐसा सम्स करोगे, ऐसा सब डेट वाला कैलेंडर लेके करोगे, बस और कुछ नहीं, खत्म। और ये सब एग्जाम्स पे आते हैं, आपके पेपर ऐसे ही बनता है। देखो जनवरी 25 का क्वेश्चन है, ये देखो इतना सारा डेट भरना है आपको, सिर्फ एक एक तारीख लिखना है, सिर्फ तारीख, टाइम ऑफ सप्लाई में तारीख ही बताना है। भर भर के क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। RTP सितंबर 25, ये तो क्वेश्चन बेटा एकदम छपने वाला है, कल पढ़ेंगे। RCM का पॉइंट है, RCM याद है बेटा? RCM वो तो कभी भूलना मत, GST में तो अदरवाइज गया GST आपका। RCM में क्या होता है? मैं आपसे पैसा लेके गवर्नमेंट को दे दिया, मैंने आपसे, मैं सप्लायर हूं कोचिंग सेंटर, आपसे पैसा लेके गवर्नमेंट को दे दिया, RCM में। नहीं ये RCM नहीं, RCM में क्या है सर? हम लोग खुद GST गवर्नमेंट को दे देंगे, आपको नहीं देंगे, वो क्या है? RCM। क्या बेटा? RCM। यस यस यस, डन फॉर टुडेस क्लास।